हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है ये मैथ्स की, और मैथ्स की क्लास में आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है अनुपात समानुपात। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों से कि आपको थोड़ा सा से कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा आपसे। और इसमें अभी जो यहाँ पे जो बताने वाला हूँ जैसे कि बहुत ही एकदम संक्षिप्त तरीके से और एकदम बेसिक तरीके से यहाँ पे पूरा एक एक चीज पूरी क्लियर होगी। और जो जैसे कि नए स्टूडेंट हैं, जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी भी शुरुआत की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और मानसिक जो पहले से भी कर रहे हैं, तो वो भी इसमें यहाँ पे बने रहे और ध्यान से एक एक तरीके को मतलब एकदम एक प्रकार से कंसेप्ट पूरे आपके क्लियर होंगे। इसमें कोई ट्रिक वगैरह कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। ट्रिक वगैरह नहीं बताऊंगा क्योंकि ट्रिक कितना भी सीखे पढ़ लें अपन, लेकिन एग्जाम में जाके भूल जाएंगे तो कोई मतलब नहीं पढ़ने से, ठीक है। और ट्रिक से एक टॉपिक में कम से कम 10-12 ट्रिक होती तो इतने पूरी इससे कि मैथ्स में टोटल जो अपने टॉपिक पढ़ते हैं उसमें टोटल को पढ़ेंगे तो बहुत सारी हो जाएगी, जो किसी की याद करना संभव नहीं। इसलिए जो बेसिक कंसेप्ट मतलब बेसिक तरीका होता है उसी को ही हम क्या बना लेंगे, एक शॉर्टकट बना लेंगे, ठीक है। और आइए यहाँ पे एक एक पॉइंट को ध्यान से देखें। आपसे मैं वादा करता हूँ आपको एक एक चीज पूरा 100% आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे स्टार्ट करें सबसे पहला क्वेश्चन, और एकदम बेसिक तरीके से जीरो लेवल से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में भी कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने रहेगा जब एकदम एग्जाम देने जाओगे। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बस ले लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे 8x 4 8 3 6, ठीक है। 8 is to x, उसके बाद में 48 is to 36, मतलब से कि यहाँ पे 8 के अनुपात में क्या है, x है, समानुपात 48 अनुपात में क्या है 36, मतलब 36 है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है देख ध्यान से, यहाँ पे बहुत सही तरीके से आपको करना है इसको, ठीक है। क्या करना है कि इसमें जो तरीका है उस तरीकों को बस देख लो एक बार, केवल इसी प्रश्न में देख लो, बाकी से कि फटाफट हो जाएंगे, ठीक। कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, एकदम से कि 5-10 सेकंड में आप इसको खत्म कर दोगे, ठीक। केवल इसी को समझ लिया तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला और ये सबसे लास्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट इनका क्या करना है, गुणा कर देना है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट का गुणा कर देना है, और जो पास पास वाले हैं समानुपात जो निशान लगा है इसके आगे और पीछे वाला, इन दोनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। मतलब इस तरीके से यहाँ पे इनका गुणा हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखो, तो यहाँ पे इसका इसमें मतलब 8 इंटू 36 8 इंटू 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी जगह क्या लगाना है, बराबर लगाना है, और x का इसमें कर देना है, तो 48 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब क्या करो, आप इनको काट लो, बराबर के इधर की साइड यहाँ पे ये है और इधर की साइड 48 है, तो इससे ये काट सकते हैं अपन, ठीक है। क्योंकि इधर से इसको यहां से उठा के इधर लाएंगे तो बटे में आएगा, वैसे ही कट जाएगा, तो डायरेक्ट यहां से काट लो, जिससे भी कटता हो, क्लियर। अब देखें यहाँ पे किससे कटेगा, तो 2 से काट सकते हैं, 8 से काट लो डायरेक्ट, ठीक है। 8 एकम 8 और 8 छम 48 कट गया, 8 एकम 8 8 छम 48, क्लियर। अब इससे ये कट जाएगा, 6 के पहाड़े से 6 बार में 36 गायब, ठीक है। तो ये कटा, मतलब x इज इक्वल टू कितना हुआ, x बराबर आपको मिला कितना 6, ठीक है, ये मिला। तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से इतना शॉर्ट फॉर्म में बहुत कम टाइम में से अपन इन सवालों को हल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये एकदम बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट को एक बार अच्छी तरीके से पकड़ बनाते चले, ताकि से आने वाले जो आगे जो बड़े बड़े सवाल है वो भी बहुत सिंपल तरीके से कंप्लीट होंगे, क्लियर। अब यहाँ पे ये तो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे सिर्फ आपके लिए यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये कुछ क्वेश्चन वगैरह। इसमें सबसे पहला है x इज टू 81, ठीक है, और यहाँ पे 4 इज टू 8 है, और यहाँ पे प्रपोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये समानुपात है, तो इसको भी क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको डायरेक्ट ही कर लो यहाँ पे, ठीक है। कैसे, सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट का गुणा, और यहाँ पे इसका गुणा, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं ये वाले प्रश्न का, ठीक। यहाँ x का किसमें 8 में, तो ये 8 और बराबर लगाना है समानुपात की जगह, और यहाँ पे 81 है, इंटू क्या होगा 4,
ठीक है। तो 4 कर लो, ये अब काट लो जिससे भी कटता हो, ठीक है। तो 2 से पहले काट लो, 2 दूना 4 और ये 2 चौक 8, ठीक। ये तो वैसे डायरेक्ट ही काट लो, पूरा काट लो एक साथ में, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, ठीक है। क्योंकि 2 से काटने से मतलब 4 के बारे में डायरेक्ट कटेगा, ये है। अब इसके बाद में अब क्या करना है, यहाँ पे x इंटू कितना है 2 है और इधर कितना है 81, ठीक। तो ये कहां पर जाएगा, इसके बटे में जाएगा और पॉइंट में लगभग इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 81/2, ठीक है। ये कर लो या फिर सीधे सीधे इससे काट लो, सीधे सीधे काट सकते हैं। सीधे सीधे काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 एकम 2 और 2 चौक 8, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 1 भाग नहीं जाएगा तो क्या होगा, 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लगेगा और इधर यहाँ पे 0 पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 10, ठीक है। तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, तो ये होगा, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे ये होगा सेकंड वाले का 0.5, ठीक है। तो ये आपका x का आंसर ये वाले प्रश्न का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा सही मिस्टेक हो गई। यहाँ पे सिर्फ 8 लिखा है, 8 की जगह क्या है, बुक में x लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे दूसरा मैं लिख देता हूँ इसी को बना के, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये वाला इसका आंसर है एकदम करेक्ट। उसके बाद अब यहाँ पे मिस्टेक से हुई कि यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, मतलब सिर्फ ये आएगा x इज टू 81 प्रपोर्शन 4:8, 8 नहीं x, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो बुक में ये है। यहाँ पे मिस्टेक से हो गई थी, 8 लिख दिया था, तो ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये वाला एकदम करेक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आता है ये देखें, ठीक। यहाँ पे क्या करो, इसका गुणा, तो x में x का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कर दे रहा हूं मैं x स्क्वायर। उसके बाद में इसकी जगह बराबर लगाना है, समानुपात की जगह, और इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पे गुणा मत करो, डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो, और ये 4, ठीक है। इसका इसमें गुणा किया, ये तो ये लिख लिया गुणा में, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब इनको भी सिर्फ स्क्वायर में बनाना है, या फिर सिर्फ इनका गुणा करके इनका स्क्वायर निकालना है। तो गुणा करके स्क्वायर नहीं निकालना है, बिना गुणा करके स्क्वायर यहाँ पे निकाल लेना है। कैसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि स्क्वायर निकालेंगे, या फिर इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं, तो x स्क्वायर, चलो यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक। x बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 81 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में 81 इंटू 4। तो अब यहाँ पे 81 किसका होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा 81 का, 9, ठीक है। तो ये 9 आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि 9 में 81 होगा, और 2 का कितना होगा, ये 4 का कितना होगा 2 होगा, मतलब आपका जो आंसर मिला वो कितना मिला 18। ये आपका आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन इसका ये ऊपर वाला है, ठीक। उसके बाद फिर अब आपके सामने यहाँ पे 2 प्रश्न और हैं, ठीक है। अब इन दोनों प्रश्नों को आपको हल करना है। उसके बाद में जो भी सही आंसर आए उसको कमेंट करना है, ठीक है। वीडियो को रोक के हल करना है, उसके बाद में कमेंट करना है। उसके बाद में मैं यहाँ पे जो करवा रहा हूँ इनको वो देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाँ, तो ये सेकंड वाला, ठीक है। यह देखेंगे, इसमें लिखा है 18:12, ठीक है। 18:12, उसके बाद में इधर 21:x। तो इस तरीके से 18 के अनुपात में क्या है 12 है समानुपात, 21 के अनुपात में क्या है x है, ठीक। तो इसका और इसका गुणा कर लो, और इसका पास पास वाले का गुणा, मतलब दूर दूर वाले का गुणा और पास पास वाले का गुणा। तो यहाँ क्या होगा इसमें 18 गुणित, ये 18 गुणित क्या होगा x, और बराबर के उधर की साइड 12 गुणित 21, तो 12 गुणित 21, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे इसको काट लो, इसको काट लो, ठीक है। किससे कटेगा ये, तो देखो ये किससे कटेगा, 3 के भाड़े से काट लो, तो 3 चौक 12, और यहाँ पे 3 चौक 18, ठीक है। उसके बाद में फिर 3 से काट लो, 3 दूना 6 और 3 7 21, क्लियर। उसके बाद फिर 2 से कट जाएगा ये, तो 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर लो, तो कितना आएगा 14, मतलब 14 आएगा, 7 दूना 14, और यहाँ पे क्या है x, मतलब आपका जो आंसर मिला कितना है 14 मिला, ठीक है। किसका, ये वाले का, क्लियर।
इसको और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, वो भी से देख लो कि यहाँ पे मान लो से कि ये वाला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, क्या लिखा है 18:12 समानुपात 21:x, ये वाला प्रश्न सेम ये लिखा। ठीक है, अभी इस टाइप से करा, ये भी बहुत शॉर्ट फॉर्म है, मतलब शॉर्ट में से कर सकते हैं इसी टाइप से, लेकिन और भी से कि इसको शॉर्ट में करना चाहे तो क्या करें, ये लाइन लिखे बिना या फिर इसी के आगे कुछ किए बिना क्या करना है कि इसका और इसका गुणा न करके थोड़ा सा प्रोसेस चेंज कर देना है। क्या करना है, जो पास पास वाला है इसका भी गुणा होता था, ठीक है, तो इसको भी गुणा नहीं करना है, तो करेंगे क्या, तो इसको काट देना है, इसको और इसको क्या करना है, काट देंगे, इसको काट देंगे और इधर यहाँ पे जो संख्या होगी इसको काट देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट और फर्स्ट और लास्ट का गुणा होता है, लेकिन फर्स्ट का और इधर समानुपात के बाद में फर्स्ट का, इन दोनों क्या होगा, भाग होगा, मतलब ये कट जाएगा। ठीक है, तो काटो इसको 3 से 3 7 21 और 3 6 18 कट गया। ठीक, उसके बाद अब क्या होगा, इसके बटे में ये है, मतलब अनुपात में है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काट सकते हैं। ठीक है, तो 3 दूना 6 और 3 चौक 12। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद फिर से 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूना 4। ठीक, और ये वाला 7 और ये, क्योंकि पास पास वाले का गुणा होता है, अभी मैंने बताया था यहाँ पे पास पास वाले का गुणा, तो ये 2 और पास में क्या है 7, तो 7 दूना कितना होगा 14, तो ये 14 हो गया, ये आपका आंसर। आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला तरीका वैसे से ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से एकदम होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यदि इसी की प्रैक्टिस हो गई अच्छे तरीके से, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तरीका भी इस्तेमाल करें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ई, और इसको हल करें। चलो अब इसको देखें। ठीक है, अब क्या करना है इसको, कि यहाँ पे वही प्रोसेस है कि फर्स्ट और लास्ट का गुणा और जो पास पास वाला है उसका गुणा। ठीक है, तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और समानुपात की जगह बराबर, फिर इसका गुणा करके बराबर के इधर की साइड लिखना है, तो 36 गुणित ये 49, मतलब सिर्फ यहाँ पे 36 इंटू कितना होगा 49। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि इनका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे एक स्टेप आगे ना बढ़ा के क्या करना है कि यहाँ से स्क्वायर हटा दो, और इसका वर्गमूल कितना होगा, मान लो से यहाँ से स्क्वायर हटाते, यहाँ पे अंडर रूट में है ये। ठीक है, ये अंडर रूट में है, तो इसका स्क्वायर हटा यहाँ पे, तो कितना होगा, इसका 6 और इसका कितना होगा 7, 7 7 50। ठीक है, ये 7। क्लियर, ये 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 आएगा, 7 7 कितना होगा 49 होगा। इस तरीके से इनका क्या लिखा, वर्गमूल लिख लिया। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे, x बराबर इसका इसमें 6 7 कितना होगा 42 होगा, 42। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे अपना आंसर मिला। तो कोई भी सवाल हो तो इस तरीके से उनको प्रैक्टिस करना है, बहुत सरल है। आगे भी इस तरीके से कंटिन्यू बने रहेंगे, मान लो कि क्लास में और वीडियो देखते रहेंगे तो आपके हर सवाल को इस तरीके से सिंपल बनाएंगे। ठीक है, और फिर बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर, और जो थोड़े अच्छे लेवल के सवाल लेते हैं इससे अगले स्टेप। मतलब ये था कौन सा, टाइप फर्स्ट था। ठीक है, अब लेते हैं टाइप सेकेंड। क्लियर, हाँ दोस्तों, इसके बाद में फिर यहाँ पे देखेंगे सेकेंड, टाइप सेकेंड। ठीक है, और टाइप सेकेंड में से किस टाइप के सवाल है, ध्यान से देख ले। यहाँ पे अनुपात में दिया होगा, ए अनुपात बी दिया होगा और बी अनुपात सी दिया होगा। ठीक है, तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया होगा, और आपको बोल देंगे कि यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू ज्ञात करें, या फिर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इनको बहुत सिंपल तरीके से निकालना है, और एक प्रकार से कि बिल्कुल भी कभी भी सवाल को करें तो उसमें माइंड में कभी भी ऐसा ना रखें किसी के सवाल कभी कोई कठिन है या फिर ऐसे कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जो भी सवाल करें उसमें खुद पर पूरा बिलीव करें, खुद पर पूरा विश्वास रखें, उसके बाद में फिर सवाल करें। 100% आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पे
इसको कैसे करना है ये देख लें। ठीक है, अब सेकेंड टाइप है, इसमें ये दिया है तो इसमें क्या करना होता है कि जो दिया है उसको या तो यहाँ पे लिख लो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं प्रश्न से बिना लिखे। ठीक है, मौखिक भी निकाल सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक देख लो यहाँ पे लिख के कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे A:B, ठीक है, ये A:B हो गया 3:5, तो 3:5 ये 3:5। इसी के पास में ये लिख देना है B:C। ठीक है, कितना है 2:3, 2:3। ठीक है, ये हो। अब निकालना क्या है A:B:C, मतलब A:B:C निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये निकालना है A:B:C। ठीक, अब देखिए ध्यान से इसको कैसे करना है। सिंपली ये वाला जो 2 है, ये वाला, इसको इस वाले 2, ये 2 है, इसको क्या करना है, ये आगे वाले इन दोनों में गुणा कर देना है। ठीक है, पहले 2 का गुणा किसमें 3 में करना है, तो 2 3 कितना होगा 6 होगा, तो ये एक सीधे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद में इस 2 का गुणा किसमें करना है 5 में, तो ये 5 5 दूना कितना होगा 10, तो यहाँ पे कितना लिखना है B के सामने 10। ठीक है, अब बात आती है C की, तो C के यहाँ पे कितना है 3 है और इसके 2 के आगे क्या है ये 5 है, तो इस 5 का गुणा किसमें कर देना है 3 में, 5 क्या 15, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 15। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा होगा तो बहुत आसानी से हमने यहां से इसको लिख दिया। ठीक है, पहले ये वाला जो 2 है, मतलब सेकेंड B, ये वाला जो B है सेकेंड वाला, उसके नीचे जो भी संख्या है उसका गुणा इन दोनों में कर देना है और यहाँ पे लिख देना है 2 3 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वाला 3 है उसका इस 3 में जो आगे वाला B है उसका और इसका लास्ट वाले का गुणा कर देना है और यहाँ पे लिख देना है, तो कितना हो जाएगा 5 3 15। क्लियर है, बहुत आसान है, बस सिस्टमेटिक करना है इसको। ठीक है, समझना है। अब आपको ये बता रहा हूं, ये तो मैंने इसे लिख के आपको समझाया, क्योंकि इसे की फर्स्ट बार जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको डायरेक्ट मौखिक यदि बताता है यहाँ पे तो एकदम क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन अब कोई भी स्टूडेंट हो जो 0 लेवल से स्टार्ट किया हो मैथ्स, उसको भी एकदम क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब दोस्तों मान लो नहीं भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं, अगला ये सवाल आ रहा है इसमें भी कर लेंगे, इसमें समझ लेंगे। ठीक, तो इसको डायरेक्ट मौखिक बिना पेन पकड़े कैसे करना है। ठीक है, डायरेक्ट तो 20 से आप टिक लगा सकते हो। यहाँ पे मौखिक कैसे करना है कि लास्ट वाला B क्या है 2 है और इधर कितना है 5 है, तो लास्ट वाले B को उठाना है, इसको और इसका इन दोनों में गुणा कर देना है। ठीक है, इसका इन दोनों में गुणा कर देना है और कितना आएगा 2 3 कितना होगा 6 होगा। उसके बाद में 2 पंजे कितना होगा 10 होगा यहाँ पे। उसके बाद में अब बचा हुआ ये अकेला, तो इस अकेला को क्या करना है, इसका केवल यहाँ पे B वाले में लास्ट वाले में सिर्फ अकेले में गुणा कर देना, तो 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये आपका आंसर मिल गया। ठीक है, 3 पंजे 15। क्लियर, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको हल करना है, मतलब प्रैक्टिस आपके होने के बाद में आप खुद ही ऐसे निकाल लोगे, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मात्र 4 से 5 सेकेंड का काम होगा ये, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, अब देखें यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड टाइप का सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से समझ लें, जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है यहाँ पे पूरा खत्म कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा A:B और यहाँ पे B:C। ठीक है, फिर से वैसे ही लिखता हूं मैं A:B और ये B:C, A:B ये, उसके बाद B:C, B:C। ठीक, यहाँ पे लिख लिया इनका नंबर 2 3, यहाँ पे 2 3 और इधर 5 और ये 4। ठीक, अभी मैंने इसे बताया था सेकेंड वाला जो B है ये वाला, इसमें इसके नीचे वाली जो संख्या ये, इसका गुणा किसमें करना है, इन दोनों में कर देना है, पहले इसमें फिर इसमें। ठीक है, तो 5 दूना कितना होगा 10, फिर 5 क्या कितना होगा 15। अब लास्ट वाला क्या है ये बचा हुआ, मतलब से कि ये A आ गया, ये B आ गया, अब C निकालना है, तो लास्ट वाले का क्या करना है, जो आगे वाला B है इसमें गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कितना होगा 12, तो यहाँ पे आया 12। 101% पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर मिला। ठीक है, ये अनुपात निकल आ गया, ऐसा ही निकालना है। ठीक, अब ये था AB BC और यदि मान लो CD भी आ गया, CD भी साथ में आ गया,
तो फिर क्या करेंगे, तो भी वैसे ही करना है, वो कोई अलग प्रोसेस नहीं है। ठीक है, अब देखो ये CD वाला अगला प्रश्न है, AB BC और ये CD, एक स्टेप बढ़ गई। ठीक, तो कैसे करना है इसको, तो पहले क्या करना है, ABC निकाल लेंगे, इसमें भी ABC निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये A B और ये C। ठीक है, तो अब यहां से मैं डायरेक्ट बता दूं, क्योंकि नीचे इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर जरूरत है तो लिख देता हूं यहाँ पे। चलो क्या है, AB और BC, AB और ये BC। तो AB कितना है, 2 3, ठीक है, 2 और ये 3, और इधर BC कितना है, 1 और 4, 1 और ये 4। क्लियर, ABC कितना आएगा इसका, तो इसका गुना इन दोनों में आगे में 2 एकम 2, फिर अनुपात, फिर B में 2 या ये 1 का इसमें 3 में करेंगे 3 ही आएगा। ठीक है, 1 का 2 में किया तो 2 आया, 1 का 3 में किया तो 3 ही आया। अब लास्ट वाला बचा हुआ ये वाला, तो इसका किस में करते हैं, आगे वाली B में। ठीक है, मतलब इसका इस B में करेंगे तो 4 तिया 12, तो ये आ गया 12। मतलब इसका यहाँ पे ABC आपके पास आ चुका है। ठीक है, ये मिल गया है। अब निकालना क्या है, आगे CD भी है, तो यहाँ पे C और ये D भी आके यहाँ पे लिख देना है, और 3 और 5, 3:5। क्लियर, अब फाइनली आपका जो आंसर निकलेगा वो इस रूप में। ठीक है, फॉर्म ये रहेगा A:B:C:D, मतलब A:B:C:D। क्लियर, तो ये कैसे निकालेंगे, A:B:C:D, ये आंसर अपने को देना है। तो जैसे कि यहाँ पे करते थे, जैसे कि B का आगे वाले में गुणा होता था, इसी टाइप से यहाँ पे लास्ट में जो 2 है, इसमें आगे कौन सा C है, डबल, जो चीज डबल दिख रही है आपको C डबल है। ठीक है, यहाँ पर भी C है और यहाँ पर भी C है, तो बाद वाला C है, इसका इन तीनों में गुणा कर देना है। ठीक है, इन तीनों में गुणा कर देना है और लिख देना है यहाँ पे ABC की जगह। ठीक है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, ये 3 दूना 6। ठीक है, फिर 3 तिया 9, तो यहाँ पे 3 तिया 9, उसके बाद में फिर 3 का 12 में, ये 3 का यहाँ पे 12 में, 12 तिया 36। ठीक है, 12 तिया 36, ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे ABC पूरा कंप्लीट हुआ। अब D लास्ट में बचा और ये भी लास्ट में बचा है, तो जब भी लास्ट वाला एक शेष रह जाता, मतलब बचता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको एक जगह छोड़ के, मतलब से ये वाला छोड़ के उसके आगे की संख्या को छोड़ के इसमें गुणा कर देते हैं। 12 बजे कितना होगा, 60 होगा, तो ये आ जाएगा 60। ठीक, तो इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे A:B:C 6:9:36:60। ठीक है, तो इस तरीके से अनुपात ये मिल जाएगा। और हाँ, अब यदि जैसे कि यहाँ पे ये कटता है, किसी संख्या से मान लो कट रहा है, तो इसको काट देना है। देखिए यहाँ पे कट रहा है नहीं, तो ये 3 से कट जाएगा पूरा। ठीक है, 3, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, और ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6 और एक ये 0। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरी सीरीज 3 से कटी, जब पूरी कटे तो ही काटना है। मान लो से कि ये 3 कट रहे हैं और 1 नहीं कट रहा है, तो फिर नहीं काटना है, पूरी ही कटना जरूरी है। क्लियर, तो अब यहाँ पे आपका फाइनल आंसर ये होगा, कंप्लीट। तो देखें, ये इतना आसानी से समझ में आ गए होंगे। और उससे आपको बस इसमें मौखिक भी प्रैक्टिस करना है। पहले तो इस तरीके से परफेक्ट हो जाना है प्रैक्टिस कर करके, उसके बाद में मौखिक निकालना है। इसको बैठे बैठे मौखिक निकालना, किताब सामने लेना है, क्वेश्चन को देखना है और मौखिक निकालना, फिर आंसर मिलाना है। ठीक, तो इस तरीके से करने से क्या होगा कि मैथ्स के प्रति मतलब एकदम स्ट्रांगनेस आएगा और एक एक सवाल पे आपकी कमांड होगी। उसके बाद में फिर जाएंगे एग्जाम में, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई घबराहट नहीं होगी, और पूरे क्वेश्चन अटेंड करेंगे आराम से। क्लियर है, तो अब बढ़ते हैं आगे का टाइप, और कुछ क्वेश्चन वगैरह इसमें लेके देखते हैं और उनको से करने की कोशिश करते हैं, उनको भी शॉर्टकट तरीके से करेंगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे से इसके बाद का जो कि अगला नेक्स्ट टाइप लेंगे, टाइप सेकंड यहाँ पे हुआ। उसके बाद में टाइप सेकंड में कुछ और क्वेश्चन वगैरह होंगे, देख लेंगे
छूटे होंगे तो, लेकिन आप टाइप थर्ड लेंगे, ठीक है। टाइप थर्ड से कि नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि इसी में जैसे हम कंप्लीट करेंगे तो इसकी टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये वाली जो क्लास है इसको यहाँ तक ही रोकते हैं, और यहाँ तक से आपको बस जितना भी मैंने बताया उसको एक एक क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करके रखें, ताकि से आने वाली जो क्लास होगी वो 101% आपको क्लियर होगी, एक एक क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें स्टडी करना है। और लास्ट में दोस्तों से आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मान लो सिर्फ आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और कंटिन्यू इस तरीके से यहाँ पे पढ़ते रहें। आपको सिर्फ मैथ्स से जुड़े हुए बहुत सारी से क्लासें वगैरह पे अवेलेबल हो जाएगी। सिर्फ आप चैनल पे जाइएगा स्टडी राज 25, और वहां पे सारे वीडियोज वगैरह देखेंगे। जीके का है मिलेगा आपको इसमें, मतलब से एमपी जीके, उसके बाद में से जीव विज्ञान जो सामान्य विज्ञान है उनका पूरा कंप्लीट जीके मिलेगा। उसके बाद में मैथ्स की क्लासें आपको वहां पे कंप्लीटली मिलेगी। तो इस तरीके से आप हर अपने एक एक टॉपिक को आराम से कंप्लीट करें बिना किसी हेडेक के, और अपनी जो पढ़ाई है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।